Hi everyone, I am Mukesh Shukla. Welcome to our YouTube channel Lagrange Institute for Mathematics. I will discuss about the mathematical concept and problems in this channel. For more updates, you can subscribe our channel and press the bell icon and spread more and more to your friends. Hi everyone, I will continue in these videos special types of function. Okay? हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया था स्मॉल इंटीजर फंक्शन तक। ठीक, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन? ठीक है, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक, ये सारे टॉपिक्स अभी हमारे स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर ही चल रहे हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन? फॉर एनी रियल नंबर, कोई भी हम रियल नंबर उठा लें, उसके लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं, वो है कुछ ये ऐसे, जिसको हम क्या कहते हैं, ये फंक्शन fx ऐसे डिनोट करते हैं, और यही हमारा क्या कहलाता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहलाता है। क्लियर? तो ये जो सिंबल है हमारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर x को लिखना, ये क्या कहलाता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, और इसे लिखने का इसको और ज्यादा एक्सपेंड करते हैं तो x माइनस ग्रेटर इंटीजर x के रूप में भी लिखते हैं। तो हम या ये लिख दें या ये लिख दें, दोनों का सेम मीनिंग है और ये भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ही कहलाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम डेसिमल पार्ट फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल पार्ट फंक्शन। ठीक, इसका एक अलग नाम भी है डेसिमल पार्ट फंक्शन। ठीक, अब देखिए इसको, अच्छा इसकी हम डिफिनीशन अभी देखते हैं। पहले हम कुछ इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है। जैसे अगर हमने कहा 2.57, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? इसका इस वाले फंक्शन, इस वाले नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? तो इसको हम इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.57 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.57। क्लियर? और ये हो जाएगा 2.57 माइनस, और अभी हम इसके पहले वीडियो में हम लोग ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.57 की वैल्यू जो होगी वो 2 हो जाएगी। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.57। तो इस वाले फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 0.57 आ जाएगी। कितनी आएगी? 0.57। तो ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और एक चीज, आप यहां पर कोई भी वैल्यू पुट करो, x की कोई भी रियल वैल्यू उठाओ और पुट कर दो, वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है, मींस कभी भी 0 से कम और 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। इवन तक कि 0 भी नहीं मिलने वाला है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के रेंज में 0 नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू एग्जिस्ट करने वाली है वो कहां एग्जिस्ट करेगी? 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। क्लियर? तो ये है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक, देखिए अब इसकी डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं। देखिए डिफिनीशन क्या कहती है? डिफिनीशन कहती है कि द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के डिफाइंड फ्रॉम R to R। द फंक्शन f from R to R, the function f from R to R is defined as fx is equal to fractional part x for every x belong to real number। ठीक, is called fractional part function। क्या कहलाता है? ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहलाता है। कह रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन f from R to R is defined as fx is equal to fractional part x for every x belong to R is called fractional part function। ठीक है,
अब यहां पर ये कह रहा है फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। देखते हैं अब जरा हम इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसा होगा। देखिए अभी हमने यहीं पर डिस्कस किया था कि कुछ भी वैल्यू आप पुट करिए, यहां पर इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है। इसको डेसिमल पार्ट फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 ये x हो गया और ये हमारा x डैश हो जाएगा -1 -2 -3 1 2 3 4 ये y डायरेक्शन, ये y डैश होगा -1 -2 और ये -3, ठीक है। ये हमारे कार्टेशियन एक्सिस हो गए, ठीक है। अब देखिए इस पर हमें ये फ्रैक्शनल पार्ट को दिखाना है, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम, ठीक है। क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, ठीक। इसके पहले इसके पहले अगर हम देखें तो डोमेन में हम ग्राफ से ही निकालेंगे कि इसकी डोमेन तो सीधे दिख रही है, रियल नंबर होगी, और हम ग्राफ से पता लगाएंगे कि इसकी रेंज में क्या आने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसमें 0 पुट करते हैं, x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करते हैं, तो वैल्यू क्या मिलने वाली है, अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था fx = x माइनस ग्रेटर इंटीजर x। 0 पुट करो तो 0 - 0 क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, ठीक है। इसका मतलब 0 पर 0 होगा तो ये होगा, ठीक। फिर उसके बाद जरा देखो 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो 1 - 1 कितना आ जाएगा, क्योंकि 1 का ग्रेटर इंटीजर वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। 1 की ग्रेटर इंटीजर वैल्यू 1 ही होती है तो भी 0 आ जाएगा, ठीक। लेकिन 0 से लेकर के 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करते हो, 0 से लेकर के 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करते हो तो पुट करके देखिए तो क्या आने वाला है, एक ग्रेटर इंटीजर वैल्यू मिलेगी, मींस एक हमें फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा, ठीक है। 1 नहीं पुट करेंगे हम, ठीक, क्योंकि 1 पर हमें क्या मिल जा रहा है, 0। तो फिर से ये फंक्शन कुछ ऐसा स्टार्ट होगा, देखो, ठीक है। और 1 वैल्यू कभी मिलने वाली नहीं है, 1 कभी नहीं मिलेगा। आप कुछ भी पुट करके देखो fx की वैल्यू कभी भी 1 नहीं मिलने वाली है। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। 1 से ग्रेटर नहीं जाना। देखिए 1 पर हम एक होल रख रहे हैं, ठीक है। क्या रख रहे हैं, एक होल रख रहे हैं, ठीक। अब यहां से ऐसे ये देखिए, ठीक, ये इसका ग्राफ बनेगा। अच्छा अगर हम निगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो ये भी तो कुछ ऐसा होगा, ठीक। अगर हम निगेटिव वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर रखिए -1, तो कितनी वैल्यू आने वाली है, देखिए x की वैल्यू अगर हम -1 पुट कर देंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में कितना आने वाला है। जब -1 रखेंगे तो कल हमने सिखाया था कुछ ऐसा, ठीक है, ये हमने लिखना सिखाया था, ठीक है। इसका हमने वैल्यू निकाला था, तो वैल्यू क्या आती है, कल हमने सॉल्व किया था, आप सॉल्व करिए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी ये हो जाएगा हमारा कितना, 1 ऐसे, और यहाँ 1 पर टच नहीं करेगा, मतलब होल हो जाएगा, ठीक है। -1 पुट करेंगे तो -1 से और 0 कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। 0 नहीं पुट करना, -1 से 0 से कुछ पहले तक हम पुट करेंगे, क्योंकि 0 जैसे पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फिर से हम इनिशियल स्टेट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ ऐसे ही बनता जाएगा और ये हमारा ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है, ये, ठीक। फिर हमारा जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये ऐसा होगा, ठीक, ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। मींस ये ग्राफ कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाएगा। देखिए ये y एक्सिस पर 1 ही तो है, ये क्या है, 1 है, और ये 1 से ऊपर कभी नहीं जाने वाला है। आप वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए, देखिए 0 तो मिल रहा है, हर एक इंटीजर पर हमें 0 मिल रहा है, लेकिन कोई भी इंटीजर के अतिरिक्त कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं तो हमें एक फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, एक फ्रैक्शनल पार्ट। देखो 0 से 1 के बीच में हमें डेसिमल पार्ट ही मिलने वाला है। 1 पर जाएंगे फिर 0 हो जाएगा, ठीक, 2 पे आएंगे फिर 0 हो जाएगा, उसके बीच की वैल्यू हमें मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा किसका ग्राफ है, ये हमारा जो ग्राफ बन रहा है ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। जो कि अगर हम इसको एक डॉटेड लाइन से दिखाएं तो देखिए 1 से ऐसे ही तो पास करेगा ये, ठीक है। मतलब y = ये जो लाइन है ये कौन सी है, fx = 1, जिसको fx को क्या लिख देते हैं हम कभी कभी y, ठीक। तो fx = 1 या y = 1, इस लाइन को ये क्रॉस नहीं करने वाला है, सिर्फ इसको ऐसे ही टच करेगा, ठीक है।
ये हमारा हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्लियर? अच्छा, अब आगे देखते हैं हम लोग इसकी डोमेन की बात कर लेते हैं। क्या कर ले? डोमेन ऑफ एफ। इस फंक्शन की डोमेन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की डोमेन कितनी है? तो ये पूरा पूरा आर हो जाएगा, मींस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसके रेंज की बात कर लेते हैं। ठीक, इस फंक्शन के रेंज की बात करते हैं तो रेंज में देखिए क्या होने वाला है, 0 तो हमें मिल रहा है, तो क्लोज इंटरवल 0 और 1 हमें कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और 1 से ग्रेटर भी वैल्यू नहीं मिलने वाली है, तो ओपन इंटरवल 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लोज 0 ओपन 1, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा इसका रेंज हो जाएगा। इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की क्या हो जाएगी? ये रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस फंक्शन के बारे में हम इतना सब कुछ जानते हैं। ठीक, चलिए आगे अब न्यू फंक्शन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, न्यू फंक्शन हमारा क्या होगा? न्यू फंक्शन हमारा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन? ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? ठीक है, देखो ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर ले लो, इफ ए बिलोंग टू एनी आर प्लस मतलब ए जो है रियल पॉजिटिव नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड ए डज नॉट इक्वल टू 1, ए की वैल्यू यूनिटी नहीं हो सकती है। ठीक, तो कह रहा है इफ ए बिलोंग टू आर पॉजिटिव एंड ए डज नॉट इक्वल टू 1, तो इस कंडीशन में ये हमारा ए हो गया जो कि रियल पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और ये 1 के इक्वल नहीं है। ठीक, अब कह रहा है कि एक ऐसा फंक्शन ए फंक्शन कौन सा फंक्शन? fx इज इक्वल टू ए टू द पावर x। इस टाइप से कोई फंक्शन ऐसा है दैट associates each x belong to real number। ठीक है, वो कह रहा है अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और वो यूनिटी नहीं है, देन ए फंक्शन fx is equal to a to the power x that associates each x belong to real number is called as defined as exponential function, is called an exponential फंक्शन। क्या कहलाता है वो? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। क्लियर? अगर कोई फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है तो वो क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अच्छा अगर अब इसको हम अगर दूसरी तरीके से भी लिखना चाहें, किसी और तरीके से, इन अदर वर्ड अगर हम लिखना चाहें और सिंप्लीफाई तरीके से, तो क्या लिख देंगे? और करके दूसरी डिफिनीशन आप लिख लो, इफ ए function f from r to r is defined as fx is equal to a to the power x, fx is equal to a to the power x for every x belong to real number and x is greater than 0 and a is not equal to 1 is called क्या कहलाता है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफिनीशन हो गई। ठीक, अब देखो अब क्या कहता है आगे। अब इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हैं इसकी डोमेन क्या होगी? तो ये पूरा रियल नंबर होगा। क्या होगा? पूरा रियल नंबर होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। एंड रेंज ऑफ f,
f की रेंज क्या होगी, इस फंक्शन f की रेंज क्या होने वाली है। ठीक है, ध्यान से देखिए तो इसकी रेंज के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी यहीं से। ये एक्सपोनेंशियल है, आप अगर a की वैल्यू कोई फिक्स टर्म ले लेते हैं, चलो 2 ले लेते हैं, ठीक। x की वैल्यू आप लगातार रियल नंबर से चेंज करते जाइए, कुछ भी रखिएगा, क्या ये कभी निगेटिव आने वाला है, कभी नहीं। ये क्या 0 होने वाला है, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि x बराबर 0 पर 2 की पावर 0, किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, ठीक है। और अब उससे ऊपर या छोटी कोई भी वैल्यू लेते हैं, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन या लेस देन कुछ भी रखते हैं, ठीक है। तो वहां से क्या मिलने वाला है हमें, ठीक। तो अब इसका डोमेन तो हमने बता दिया, सेट ऑफ रियल नंबर है। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज में क्या आने वाला है, देखो 0, इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल 0, इनफाइनाइट, ठीक है। 0 से इनफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू आप पुट करेंगे कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। 0 भी नहीं मिलने वाला है, देखो जब हमने 0 पुट किया तो क्या मिला, 1 मिल गया हमको, ठीक। 0 नहीं मिलने वाला है। अब यहां पर कुछ भी ऐसी वैल्यू रखो, जो भी मिलने वाली हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, 0 से ग्रेटर होगी, ठीक। और कहां तक होगी, इनफाइनाइट वैल्यूज मिलने वाली हैं, ठीक। बट 0 नहीं इंक्लूड होगा, ठीक है, और ना ही 0 से लेस होगा। तो इसका जो रेंज सेट है वो क्या हो गया, ओपन इंटरवल 0, इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए देखिए, अच्छा इस फंक्शन को जरा देखिए, 2 की पावर x है, अगर x हम इंक्रीज करेंगे, x की वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में देखिए हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। इस फंक्शन के अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है। इसके ग्राफ के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। लेकिन अब एक बात बताओ, अभी हमने यहां पर एक छोटी सी कंडीशन लिखा था, क्या लिखे थे, छोटी सी कंडीशन ये थी कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो एंड a डज नॉट इक्वल टू 1, ए कभी भी 1 नहीं होगा। तो यहां पर 2 केस अराइज हो जाते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट ये बनता है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, इफ ए इज ग्रेटर देन 1, पहली कंडीशन ये ले लेते हैं। दूसरी हम जो कंडीशन लेते हैं केस सेकंड में हम लोग किस बात की डिस्कस करेंगे, देखिए केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में ये देखिए, इसको ध्यान से, यहीं से हमको पता चल जाता है a 0 से तो ग्रेटर होगा, a 0 से तो ग्रेटर होगा बट लेस देन 1 होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 1 के लिए हम यहां चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां लेस देन होगा, तो ये 2 कंडीशन हमारे पास अराइज हो जाती हैं, ठीक है। तो पहले हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहली कंडीशन हम लोग देखते हैं, इफ या व्हेन कुछ भी लिख लो, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। जब a की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो उस कंडीशन में ग्राफ कैसा बनने वाला है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन जो अराइज होगी व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। देन इस कंडीशन में जो हमारा फंक्शन fx है वो a की पावर x, ये 3 कंडीशन में टूटेगा, ठीक है। पहली होगी इफ x इज ग्रेटर देन 1, दूसरी होगी इफ x इज लेस देन 1, और तीसरा होगा इफ x इज इक्वल टू 0। ये 3 कंडीशंस हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अगर x इज ग्रेटर देन 1 है तो f ऑफ x इज इक्वल टू a टू द पावर x की वैल्यू कितनी होगी, वो 1 हो जाएगी, 1 से ग्रेटर होगी, कितनी होगी, 1 से ग्रेटर होगी। लेकिन अगर x की वैल्यू सॉरी यहां पर 0 रखिए, ठीक है, ठीक। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 से लेस होगी, x की वैल्यू 0 से लेस होगी तो ये कहां हो जाएगा, ये लेस देन 1 आएगा। fx जो होगा हमेशा लेस देन 1 वैल्यू देगा, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है तो किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस यहां पर अराइज होने वाली हैं। चलिए
हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर हम एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं, क्या 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। x देखो x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है हमारा। अगर हम a इक्वल टू 2 लेते हैं यहां पर तो fx इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 द पावर x फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर, होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब जरा देखो अगर x इक्वल टू 0 लेते हैं तो f ऑफ 0 देखो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक। x इज इक्वल टू 1 ले लो तो कितना हो जाएगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, ठीक। x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, ठीक। लगातार देखो ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ कैसा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक। लेकिन अगर x की वैल्यू -1 लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 द पावर -1 इज इक्वल टू 1/2, ठीक। अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, इसके ग्राफ की बात करते हैं तो इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है, देखो ऐसे ही तो कुछ होगा, ये और ये, ठीक है। ये होगा, ये हमारा x y और ये हमारा y डैश और ये हमारा x डैश, ठीक है। अब देखो ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओरिजिन 0,0, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ होगा वो किधर से पास होने वाला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो जब हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो f ऑफ 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, ठीक है। और यहां पर भी x इक्वल टू 0 रखने पर a की पावर 0 की वैल्यू 1 आ रही है, मींस फंक्शन की वैल्यू 1 मिल रही है। इसका मतलब ये हो गया ग्राफ कहां से पास करेगा 0,1 से तो पास करेगा, ठीक है। ये इसका टर्निंग पॉइंट होगा, ठीक। अब देखो अगर हमने x की वैल्यू, ये निगेटिव डायरेक्शन है x का, मतलब ये निगेटिव डायरेक्शन और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है, ठीक। तो देखो ये निगेटिव x एक्सेस, यहां देखिए अगर हम x की वैल्यू निगेटिव रखते हैं तो तुरंत fx की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, हाफ हो जा रही है, क्या हो जा रही है हाफ, मींस ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसे ग्राफ कहां जाएगा, ये नीचे की तरफ ऐसे आएगा, ठीक है, ये नीचे की तरफ ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे हाफ पे आएगा और ऐसे सीधे निकल जाएगा। आप वैल्यू कुछ भी पुट करो, देखो x इज इक्वल टू -2 रख लो तो f ऑफ -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/4, ठीक। मींस हाफ का भी हाफ हो जा रहा है, तो ग्राफ ऐसे नीचे होता चला जाएगा बट x एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। और यहां की बात करें तो ये ग्राफ कुछ ऐसे ऐसे इंक्रीज करता हुआ आगे निकल जाएगा, ठीक है। देखिए हम इसको रफ कर देते हैं, ये ठीक, देखिए ये ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ 0,1 से पास करेगा और ये ऐसे इंक्रीज करता हुआ निकल जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है, ये होगा, ठीक। और ये जो ग्राफ होगा, ये हमारा जो ग्राफ है ये किसका है, y is equal to f of x is equal to a to the power x when x is greater than 1, जब x is greater than 0, जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो उसके लिए ये ग्राफ हमारा तैयार हो रहा है, ठीक है। ये ग्राफ था, ठीक। अब इसका भी ग्राफ हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यही वाला ग्राफ ही है, ठीक। चलिए तो इस फंक्शन से एक चीज तो कंफर्म है, देखो यहां से क्या ऑब्जर्व मिल रहा है, ऑब्जर्व करने को क्या मिल रहा है, देखो from above we observe that क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, यहां से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अच्छा a की वैल्यू जैसे हमने 2 रखा था, आप 3 रखिए, फिर आप एक बार 4 रखिए और चेक करते जाइए और सभी ग्राफ को एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पर आप ड्रॉ करिए, ठीक है। देखिए मींस 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, इन सबको एक ही ग्राफ, एक ही कार्टेशियन प्लेन में आप ड्रॉ करिए, ठीक है। और देखिए कैसा ग्राफ ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और लेकिन अब देखो यहां से हमें क्या मिलने वाला है, ये ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या देने वाला है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये क्या कंडीशन लगेगी, 2 की पावर x इज लेस देन 3 की पावर x इज लेस देन 4 की पावर x इज लेस देन 5 की पावर x लेस देन डॉट डॉट डॉट, ये करता रहेगा, ठीक है। कब x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो हर एक की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक। लेकिन यही चीज 2 की पावर x इज ग्रेटर देन 3 की पावर x इज ग्रेटर देन 4 की पावर x इज ग्रेटर देन 5 की पावर x, ठीक है।
इज ग्रेटर देन डॉट डॉट डॉट, कब? इफ x इज लेस देन 0 हो जाए, ठीक है। और 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर x इज इक्वल टू 4 टू की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर x इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, ये कब होगा? जब x की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक। तो इतना ऑब्जर्वेशन यहां से देखने को मिलेगा। आप ग्राफ बनाओगे तो आपको साफ साफ दिखेगा ये, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन आती है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? देखो, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशंस क्या है? सेकंड कंडीशन है when a lies between 0 to 1, when a lies between 0 to 1, जब a हमारा 0 और 1 के बीच में लाई कर जाए, मींस a की वैल्यू ना तो 0 होने वाली है और ना ही 1 होने वाली है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या केसेस पॉसिबल होंगे? देखो, fx इज इक्वल टू a टू द पावर x, और ये 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। ये 3 पार्ट में फिर से ब्रेक होगा। पहला, इफ x इज ग्रेटर देन 0, दूसरा इफ x इज लेस देन 0, तीसरा इफ x इज इक्वल टू 0। तो देखो, किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलने वाली है? हमेशा 1 ही मिलने वाली है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, ठीक। अच्छा, उसके बाद की बात आती है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 करते हैं तो यहां पर जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमेशा लेस देन क्या होगी? 1 होगी, ठीक। fx की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, क्लियर। अगर x की वैल्यू हम लेस देन 0 करते हैं तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। कैसे? देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो x की वैल्यू हम -1 पुट कर दें। कितनी पुट कर दें? -1। तो f ऑफ x इज इक्वल टू a टू द पावर -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन a। कितना हो जाएगा? 1 अपॉन a, क्लियर। अच्छा, ये हो गया। अब वो क्या कर रहा है? अगर x की वैल्यू हम -2 पुट कर दें तो fx कितना हो जाएगा? fx इक्वल टू a टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। अब देखो, दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा कह रहा है, अगर x की वैल्यू हम क्या पुट कर दें? x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, तो दिस इंप्लाइज दैट। देखो, यहां पर दिक्कत क्या है? यहां पर हम ये क्यों लिख रहे हैं? ये देखो, एक फ्रैक्शन वैल्यू है, एक ऐसा है, एक फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये ले लो, यहां पर 1 मिनट रुको और क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, अगर हम ले लेते हैं लेट x इज इक्वल टू हाफ, क्या ले ले? सॉरी, a इज इक्वल टू हाफ ले लेते हैं, ठीक। तो हम अगर इफ x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो f ऑफ -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो, a टू द पावर -1, और a टू द पावर -1 का मतलब 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक। फिर ऐसे अगर x इक्वल टू -2 लेते हैं तो f ऑफ -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2 की होल पावर -2 इज इक्वल टू, इसको पॉजिटिव करेंगे तो 1 अपॉन 2 की होल पावर 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4। देखो, 2 टू दी पावर 4, 1 का स्क्वायर 1, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक। मींस क्या है? देखो, x की वैल्यू लगातार हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, मींस लेस देन 0 रख रहे हैं, तो वैल्यू जो भी मिल रही है fx की हमेशा ग्रेटर देन 1 मिल रही है। तो जस्ट ये अपोजिट हो जाता है, कब? इसके पहले वाली कंडीशंस का, ठीक है। ये हमारा इसका एनालिसिस है, ठीक है, इस वाली कंडीशंस की, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा ये हम लोग थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। इसका जो ग्राफ होगा, इसमें भी ऐसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो जो भी वैल्यू हमें मिलने वाली है ग्राफ में, ठीक है। ग्राफ देखो, हम डायरेक्ट ग्राफ बना दे रहे हैं इस बार, आप खुद को ड्रॉ करिएगा। x डैश, और ये हमारा आपका y है, क्या है? y 0,0 और ये y डैश है, क्लियर। ये हमारा y डैश है, ये 0 है, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो कंफर्म है, ग्राफ कहां से टर्न करेगा? ये करेगा कहां से? ये टर्न करेगा 0,1 से ही। देखो, x इक्वल टू 0 रखने पर fx की वैल्यू क्या मिल रही है? 1 मिल रही है। इसका मतलब इसका टर्निंग पॉइंट कितना होगा? 1 ही होगा। क्या होगा? 1 होगा, ठीक। लेकिन इस बार ग्राफ क्या होगा? जब हम निगेटिव वैल्यू रख रहे हैं तो ग्राफ कैसा है? इंक्रीज कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा, कुछ ज्यादा हो गया ऐसा, ठीक है। ये जब हम निगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ग्राफ हमारा कैसा हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। कैसा हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। और
ये जो पॉइंट होगा ये वाला, ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा, ऐसे, ठीक, थोड़ा सा सही से ऐसे, ठीक है, ऐसे नीचे जाएगा, ऐसे नीचे जाता रहेगा, ठीक है, ओफो, ये ऐसे, ठीक है। ये देखो, ये हमारा है क्या, ये हमारा जो है ये है 0,1, ठीक, ये पॉइंट हमारा क्या है 0,1 है, और ये हमारा फंक्शन बन गया, ठीक है। ये कौन सा फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन लिखा है, ठीक है। ये कंडीशन fx इज इक्वल टू a टू द पावर x, fx इक्वल टू a टू द पावर x when a lies between 0 to 1, ठीक। इफ ये वाला फंक्शन इसका हो गया, क्लियर। तो ये इसका क्या बन गया, ये इसका पूरा ग्राफ है, ठीक है। और रेंज और डोमेन की बात हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक। इसका जो रेंज होता है इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है, वो हम बात किए हैं, क्या हो जाता है, ओपन इंटरवल, सॉरी, इसका जो रेंज होगा वो कितना हो जाएगा, 0 आता नहीं है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो इसके रेंज और डोमेन की बात हम इसके पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके रेंज में कौन आया था, इसके रेंज में आया था 0 टू इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल में क्या आया था 0 टू इनफाइनाइट, ठीक। और डोमेन पूरा रियल नंबर है, डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर है, ठीक है। तो ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। अच्छा, अब बात आती है नेक्स्ट फंक्शन की। देखिए नेक्स्ट फंक्शन क्या है, नेक्स्ट फंक्शन अच्छा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, नोट करके, नोट करके लिखिएगा। छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इसको नोट करके ऐड कर लीजिएगा। इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, देखो, एक आइलर नंबर होता है, एक आइलर नंबर होता है, नंबर जिसको आप ई कहते हो, क्या कहते हो, ई कहते हो, क्या कहते हो, ई कहते हो। इस ई को आइलर नंबर ई कहते हैं, where ई की जो वैल्यू होती है वो होती है e इक्वल टू 2.7182 डॉट। ये कभी इंड नहीं होती, ये जस्ट लाइक पाई की तरह होता है। कैसा होता है, जस्ट लाइक पाई, ठीक। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज होता है, क्या होता है, कहाँ यूज होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये, और इसका अपना एक ग्राफ होता है, इसका भी अपना। अब ये देखो 2 से ज्यादा है पर 3 से छोटा है, ठीक। तो ई जो लाई करेगा वो 3 और 2 के बीच में लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, देयरफॉर ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू e टू द पावर x। जो e की पावर x का ग्राफ होगा वो किसके सिमिलर होगा, ठीक है, इज आइडेंटिकल टू द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू a टू द पावर x when a is greater than 1, ठीक है। दूसरा, ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x इज आइडेंटिकल टू द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू a टू द पावर x when a lies between 1 to 0, a lies between 0 to 1, क्लियर। तो ये भी आप लर्न करिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपके काम आएगा। ई की पावर ग्राफ, अब देखो ई की पावर एक्स का ग्राफ कोई भी ड्रॉ करने के लिए कहे तो आप उसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि आपको
इस फंक्शन का ग्राफ पता है और ये इसके आइडेंटिकल होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो टोटली इंड है, ठीक है। अब बात आती है लॉगरिथम फंक्शन की, चलिए, ठीक है। अब इसकी लॉगरिथम फंक्शन, इस फंक्शन की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन की, ठीक। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन जो भी डिटेल होगा इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।